महाराष्ट्र राज्य की सांस्कृतिक राजधानी पुणे आईटी क्षेत्र, शिक्षा एवं ऐतिहासिक महत्व का शहर है। अब खेल के क्षेत्र में भी पुणे की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, जिसका मुख्य कारण है पुणे में विकसित खेल यानी रोल बॉल, जिसकी लोकप्रियता देश विदेश में निरंतर बढ़ रही है। केवल भारत में इसे खेलने वाले 65,000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं। वर्ष 2003 में पुणे, भारत से इस खेल की शुरुआत हुई और आज 2017 में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। हाल ही में पुणे में 62वीं राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के 65 समूह शामिल हुए। गति, संतुलन, सांघिक भावना और परिपूर्णता का प्रतीक यानी रोल बॉल। 62वीं राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में इन सभी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हुए देश के विविध राज्यों के 65 समूहों ने 14, 17 एवं 19 वर्ष से कम आयु के विभाग में हिस्सा लिया। रोल बॉल इस खेल के प्रणेता, जन्मदाता पुणे के राजू दाभाडे ने इस खेल की जानकारी देते हुए बताया कि रोल बॉल शरीर और मन के संतुलन एवं एकाग्रता का खेल है, जिसमें गति, एकाग्रचित्त एवं सांघिक भावना यानी टीम वर्क ये महत्वपूर्ण घटक हैं। 2 समूहों के बीच खेले जाने वाला ये खेल स्केट्स पहनकर खेला जाता है। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 6 खिलाड़ी मैदान में और 6 रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। अधिकतम गोल करने वाला समूह विजेता होता है। अन्य सभी क्रीडा प्रकारों की तरह रोल बॉल के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन खेलते समय अनिवार्य रूप से किया जाता है। हा खेळ ऑलिम्पिकमध्ये जावो यासाठी सगळ्या भारतीयांनी आणि सगळ्या सरकारने यासाठी आम्हाला सहकार्य करावं एवढीच इच्छा। तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में गुजरात ने असम को 5-4 से पराजित किया। गुजरात के जिनल पटेल, तनवा, नित्या, अहेरा ने इस बराबरी की लड़ाई में विजयश्री हासिल की। असम के अनुराग ने एकाकी प्रतिकार करते हुए गोल दर्ज किए, लेकिन 1 गोल की बढ़त ने गुजरात को विजयी घोषित किया। वर्ष से कम आयु वर्ग समूह में लड़कों के मुकाबले में मध्य प्रदेश और सीबीएसई का सामना हुआ। सीबीएसई ने शुरुआत से ही सुंदर प्रदर्शन करते हुए एक अच्छा पास देते हुए पहला गोल किया। देखते हैं इस मुकाबले की एक झलक। नंबर के द्वारा मध्य बॉय अटेम्प्ट अ लॉन्ग शॉट, बॉल इन फेवर ऑफ एमपी, वंडरफुल पास and it is a goal, वंडरफुल पास। प्रयाग and
सुंदर तालमेल, बेहतरीन पास और एकाग्रचित्त होकर खेलने वाले इन खिलाड़ियों में सांघिक भावना पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। Scored one goal for Madhya Pradesh and Mr. Manan Baid has scored another goal for Madhya Pradesh. And there you go. Number 10. Number 10. And you can see number 7 of Madhya Pradesh. बॉल को रोक दिया, शानदार तरीके से बॉल को रोक दिया, नहीं तो गोल हो जाता, मध्य प्रदेश के खाते में एक गोल बढ़ जाता। सुंदर प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई के खिलाड़ी बॉल को लेकर चलते हुए पासिंग करते हुए देखना मध्य प्रदेश के हाथ में बॉल बहुत जगह है, मारने की पूरी कोशिश मध्य प्रदेश के खिलाड़ी द्वारा। इसको कहते हैं लहराता हुआ गोल। Neeraj moving forward. Neeraj moving forward towards the goal and passes it on. Number 7. इस मैच का स्कोर 4-5 रहा। एक गोल की बढ़त के साथ सीबीएसई की टीम विजयी रही। उन्नीस वर्ष से कम आयु वर्ग समूह लड़कियों के मुकाबले में गुजरात विरुद्ध सीबीएसई का सामना हुआ। आरंभ से ही सीबीएसई की टीम ने वर्चस्व बनाते हुए गुजरात पर दबाव कायम रखा। मध्य प्रदेश ने अच्छा प्रयास किया, गुजरात के खिलाड़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सीबीएसई के खिलाड़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आसाम के खिलाड़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और यह गोल। पीले रंग की जर्सी पहने हुए सीबीएसई की टीम का आपसी तालमेल दिखाई दे रहा था। देखते हैं इस मैच के कुछ अंश। Officials for this match, Dada Saheb Bore and Prabhakar Vadve Rao. इस एकतरफा मुकाबले में सीबीएसई की टीम 0-4 से विजयी रही। वर्ष से कम आयु वर्ग समूह में तीसरे स्थान के लिए केरल और छत्तीसगढ़ के लड़कों में मुकाबला हुआ। केरल के खिलाड़ी ने सुंदर मूव बनाते हुए गोल दर्ज किया। उसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने आपसी तालमेल के साथ एक सुंदर गोल दर्ज किया। देखते हैं इस मैच के कुछ अंश। Kerala. And there you go! And there you go, you Kerala. Number 5 goal, first goal for the Kerala. Ball in favor of Chhattisgarh. Chhattisgarh 1 and Kerala 1. Number 3, Sagar, moving forward. And number 3 of Chhattisgarh, Reji Philip scores yet another goal for Chhattisgarh.
Look at the fight. Look at the fighting spirit, boys and girls, ladies and gentlemen. And 11 number, Chhattisgarh, Aman Singh. Good coordination between Ashish and Armal. Man Babu, others on the ball. And again you have Armal. And Armal, number 5. As I told you, he made the goal for Kerala. दादा जो कि बहुत अनुभवी जोशपूर्ण वातावरण में शुरू हुए इस मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी टीम की जीत के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए खिलाड़ी दूसरी टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए आपसी सामंजस्य दिखा रहे थे। और मारने की कोशिश, सफल गोल। At this point of the match, Chhattisgarh is leading over Kerala by 2 goals. Chhattisgarh, Rezi Philip who is with the ball. Rezi Philip. And yet another goal. Yet another goal from Chhattisgarh. They scored 2 goals. Armal scored 2 goals for Kerala. They have a very good coordination. They're playing well. You can see the boys in red, white and orange. Kerala guys downside, coming all the way. And to reach this position, they have played 5 matches. Goal! And there, उस गोल का प्रहार करते हुए सिर्फ केरला के खिलाड़ी। wonderful goal. Number 5, Armal number 5 for Kerala. दोस्तों, This is a goal. इस गोल के साथ बढ़त बना चुका है छत्तीसगढ़। 2 गोल से बढ़त बना चुका है। 4-6 पार्थ वर्मा द्वारा समय बढ़ता हुआ दोनों टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई। छत्तीसगढ़ के हाथ में बॉल, बढ़त छत्तीसगढ़ के पास। तीसरे स्थान के लिए हुए इस मैच में छत्तीसगढ़ 7 गोल और केरल ने 4 गोल किए। 3 गोलों की बढ़त के साथ छत्तीसगढ़ की टीम विजयी रही। नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, खेल के नियम को मान नहीं रहे हैं, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ ने यह प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला जीत लिया है। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग लड़कियों के मैच में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की लड़कियों ने आरंभ से ही सुंदर खेल का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ियों पर दबाव बनाते हुए सुंदर तालमेल के साथ महाराष्ट्र के खिलाड़ी गोल करने में कामयाब रही। देखते हैं इस रोमांचक खेल की एक झलक। Between Maharashtra and Chhattisgarh in this wonderful 60-second national school game broadcast. Last 2.5 minutes to go. Maharashtra having a clear lead over Chhattisgarh, 6-2. Very good attempt, but no. इस मैच में दोनों ही टीमें बराबरी की टक्कर दे रही थी, लेकिन कई बार कमजोर प्रतिकार और दूसरी टीम के बेहतर मूव्स ने मैच का नतीजा बदल दिया। Very promptly. She is not tired. She is very energetic. She is the only one who is taking Chhattisgarh forward. I believe after scoring for it took and then Mansi. And this is the fourth goal of Mani.
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में हुए इस मुकाबले में महाराष्ट्र ने 7 गोल दर्ज कर विजय प्राप्त की। छत्तीसगढ़ की टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। Number 5 of the उन्नीस वर्ष से कम आयु वर्ग लड़कों के समूह में सीबीएसई के साथ महाराष्ट्र का मुकाबला हुआ। दोनों ही टीमों ने अच्छे खेल के प्रदर्शन से शुरुआत की, लेकिन सीबीएसई की टीम ने एकाग्रता, संतुलन और आपसी तालमेल का परिचय देते हुए मैच को रोमांचक बनाया। देखते हैं इस मैच की एक झलक। Sushant jogging the ball, passes it on to going to Deva. Deva going in. Shreyas doing something there. Very well. Ball in favor of CBSE again. बहुत शानदार प्रदर्शन होता हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के हाथ में बॉल को लेकर चलते हुए महाराष्ट्र के खिलाड़ी देखना है क्या कर पाते हैं। मारने की कोशिश, लेकिन असफल, वापस महाराष्ट्र के हाथों में रोमांचकारी करता हुआ शुरू से ही आक्रामक रवैया अपनाने वाली इस टीम ने प्रतिद्वंदी टीम को गोल का मौका बहुत कम दिया और लगातार दूसरी टीम के क्षेत्र में वर्चस्व बनाते हुए गोल दर्ज कर अपनी जीत हासिल की। स्कोर 3-2 फेवर ऑफ सीबीएसई। शानदार कोशिश करते हुए सीबीएसई के खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए बहुत शानदार मुकाबला देखने को मिल रहा है, बहुत शानदार दिया। A wonderful game, an exciting and an exhilarating performance from both the sides. They have been deadlocked for a long time, but just now CBSE scored 2 consecutive goals, and this takes the score to 4-2. चंद सेकंड बाकी, देखना है क्या कर पाते हैं। शानदार प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई के खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 3 के बराबर। सीबीएसई महाराष्ट्र के इस मैच का स्कोर रहा 5-2 और सीबीएसई ने 3 गोलों की बढ़त के साथ इस मैच को जीत लिया। 62वीं राष्ट्रीय रोलबॉल प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए खिलाड़ियों ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आयोजन की भव्यता, व्यवस्था एवं खेल के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। यहाँ पे लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ की सारी चीज़ें अच्छी थी, फैसिलिटी, बट हाँ थोड़ा दिक्कत गया, मतलब ऐसा लगा कि महाराष्ट्र से आए तो हम लोगों को थोड़ा टफ लगा मैच, बट अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस। 62वीं राष्ट्रीय रोलबॉल प्रतियोगिता के शानदार समापन समारोह में पद्म भूषण महाबली सतपाल, नरेंद्र सोपाल, मनोहर कांत, वसंत राठी, जय काकड़े, विनीत कुबेर, विजय संतान आदि मान्यवर उपस्थित थे। पद्म भूषण महाबली सतपाल के शब्दों ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाकर उन्हें अधिक अच्छा खेलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा,
बहुत ही बेहतरीन गेम है। आज पहली बार मैंने देखा, ये तो एक कितना सुपर फास्ट गेम है कि अगर इसमें हम कह नहीं सकते कि आज जैसे अभी दोनों मैंने फाइनल मैच देखे, आउटस्टैंडिंग। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, एक खिलाड़ी हूं और इसीलिए मैं आज आपके बीच में हूं। आपसे यही कहूंगा कि हार्डवर्क, ये गेम बहुत आगे जाएगा, इसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें इतना स्कोप है आगे बढ़ने का और हम सब इसमें पूरा सहयोग देंगे। रोल बॉल के प्रणेता राजू दाभाड़े द्वारा पद्म भूषण महाबली सतपाल का शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। प्रतियोगिता का पारितोषिक वितरण समारोह हुआ, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में लड़कों में तृतीय स्थान पर रही गुजरात की टीम, उप विजेता मध्य प्रदेश और विजेता महाराष्ट्र। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग लड़कियों में तृतीय स्थान पर रही गुजरात की टीम, उप विजेता झारखंड और विजेता महाराष्ट्र। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग लड़के, तृतीय स्थान पर सीबीएसई की टीम, उप विजेता आसाम की टीम और विजेता रही महाराष्ट्र राज्य की टीम। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग लड़कियों में गुजरात तृतीय स्थान पर रही, उप विजेता सीबीएसई टीम और विजेता रही महाराष्ट्र राज्य की टीम। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में तृतीय स्थान पर लड़के रहे छत्तीसगढ़ के, उप विजेता टीम रही महाराष्ट्र और विजेता सीबीएसई। 19 वर्ष से कम आयु वर्ग लड़कियों में तृतीय स्थान पर सीबीएसई की टीम, उप विजेता छत्तीसगढ़ और विजेता टीम रही महाराष्ट्र राज्य। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का सपना है मेक इन इंडिया। रोल बॉल ये खेल 21वीं सदी का मेड इन इंडिया खेल है, जिसके जरिए देश की युवा शक्ति का विकास संभव है। अंतर्राष्ट्रीय रोल बॉल फेडरेशन एवं रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही भारत सरकार द्वारा इस खेल के प्रचार प्रसार को सहयोग दिया जाना आवश्यक है। आज रोल बॉल को एक क्रीड़ा प्रकार के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, लेकिन ओलंपिक्स प्रतियोगिता में इसका समावेश एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिसके लिए सभी के एकत्रित प्रयासों की आवश्यकता है। भारत की भूमि पर एक भारतीय द्वारा विकसित रोल बॉल ये खेल भारत की सर्वांगीण प्रगति का परिचायक है। विज्ञान, तकनीक, कला, साहित्य, शिक्षा के साथ ही खेल के क्षेत्र में संशोधन और नव विकास की प्रचिति देता रोल बॉल ये खेल लोकप्रियता के शिखर पर होगा, इसमें कोई आशंका नहीं।